स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म, जिसमें हम लोग करते हैं स्प्लिटिंग ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। ठीक है, तो हमें दो नंबर्स लेने होते हैं जिनका सम होता है इक्वल टू बी एंड प्रोडक्ट होता है इक्वल टू ए एंड सी। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा। सो सम इज बी, प्रोडक्ट इज ए सी, दैट इज व्हाट वी नीड। क्लियर हो गया इतना? तो मैंने आपको होमवर्क में दिए थे एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, ये वाला क्वेश्चन दिया था, फिफ्थ था ये, है ना? 4 क्वेश्चंस क्लास में करवाए थे। सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, और एक दिया था एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, और था 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 प्लस 3, फिर 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। चलो, इसमें क्या लगे फैक्टर्स, बने कि नहीं बने इसमें? प्रोडक्ट क्या चाहिए इसमें? हाँ जी, होमवर्क किया प्रभगीत? हाँ, क्या बनाया इसमें प्रोडक्ट, फिर बताओ। फैक्टराइज स्प्लिटिंग जब की है तो क्या किया इसमें? प्रभनूर, तुमने नहीं किया ना होमवर्क? कल तो नहीं आए थे, क्यों? प्रोडक्ट इज माइनस 6। ताहिरा, क्या है आंसर इसका? एक्स माइनस टू और एक्स माइनस। हाँ, सबसे बड़ी जो मिस्टेक इसमें होती है वो यही कि आपको प्रोडक्ट चाहिए -6 और सम चाहिए -5। अब तुमने कौन से वाले नंबर्स लिए थे, बोलो? -3x और माइनस। हाँ, अगर तुम इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बेटा? +6x आ जाएगा ना, तो हमें तो -6 चाहिए। तो सबसे बड़ी मिस्टेक ही इस क्वेश्चन में होती है, जो ये वाला नंबर है। जब आपके पास दो माइनस आ जाएंगे ना, तो इसका मतलब जो आपके पास फैक्टर्स बन रहे हैं वो 6 और 1 वाले बन रहे हैं। तो ये दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 6। समझ में आ गया? आपने -6 प्लस 1 लिखा, सो दैट द मल्टीप्लीकेशन इज -6 एंड द सम इज -5। ठीक है, लिखो इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 6। तो यहां से विल टेक द फैक्टर्स कॉमन, x कॉमन लेंगे, x माइनस 6 प्लस 1 x माइनस 6, सो इट विल बी x प्लस 1 x माइनस 6। सिमिलरली ये वाला भी ऐसे ही करना है। अब ऐसे ही नेक्स्ट वाला करो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। ठीक है, अगेन इसके जो फैक्टर्स बनने चाहिए, आप लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, है ना? तो आपको प्रोडक्ट चाहिए -6, दिस इज द प्रोडक्ट, और सम चाहिए -5। प्रोडक्ट नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव में ही आता है। जो प्रोडक्ट नेगेटिव चाहिए वो एक पॉजिटिव नंबर और एक एक नेगेटिव नंबर में, मतलब अगर मैं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रही हूं तो एक प्लस वाला होगा और एक माइनस वाला होगा। तो आप दोनों माइनस वाले दोनों प्लस वाले नहीं रख सकते, आपको सम चाहिए -5। जब मैं 6 के फैक्टर्स ले रही हूं तो देखो 6 और 1 है, या मैंने कहा था 3 और 2 है ना? तो 3 और 2 या तो दोनों प्लस होंगे तब जाकर 5 बनेगा, या दोनों के साथ माइनस साइन होगा, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट -6 नहीं बनता। तो इस केस में अगेन विल टेक 6 एंड 1, जिसमें 6 के साथ माइनस साइन, 1 के साथ प्लस साइन। अगर यहाँ पे प्लस था ऑब्वियसली, तो 6 के साथ प्लस का साइन, 1 के साथ माइनस का साइन। एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 6। समझ में आ गया सबको ये? x कॉमन लिया, x प्लस 6 माइनस 1 कॉमन लिया, x प्लस 6। तो फैक्टर्स हो गए x माइनस 1 x प्लस 6।
क्लियर हो गया? अब हमारे पास नेक्स्ट कंफ्यूजिंग वाला आता है 2x² प्लस 5x प्लस 3। इसमें फैक्टर्स क्या किए? अगेन प्रोडक्ट चाहिए होगा, इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया कितना आता है? 6। तो प्रोडक्ट 6 चाहिए, सम चाहिए 5, दोनों प्लस में है। तो यहां से फैक्टर्स हो गए +3x प्लस 2x प्लस 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला आपका कॉन्सेप्ट है, हर बार यूज होगा, अभी नहीं। क्वेश्चन एक तो आता ही है पेपर में, और 10th तक भी पेपर में ये क्वेश्चन आते हैं फैक्टराइजेशन के। समझ में आ गया सबको ये? तो नेक्स्ट वी हैव 2x² प्लस 5x प्लस 3। अब ऐसे ही हमारे पास फिर से आ जाएगा 2x² माइनस 5x माइनस 3। अब प्रोडक्ट कितना चाहिए बताओ? माइनस -6 हो गया ना, यहां से +2 और यहां से -3। प्रोडक्ट विल बी -6 और सम क्या हो जाएगा? -5। प्रोडक्ट विल बी -6, सम विल बी -5। नेगेटिव प्रोडक्ट का मतलब है एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होना जरूरी है। तो फिर से इसमें फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगी? -6x प्लस x माइनस 3। तो यहां से 2x कॉमन लिया, x माइनस 3 प्लस 1 x माइनस 3। तो 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3। चलो नेक्स्ट लिखो। y² -3y -54। हाँ सर वो फिर से नहीं आई आज हरसिमरत क्लास में? नहीं सर, आज भी नहीं आई है सर। कल का दिन और आज का दिन, 2 दिन हो गए। हम्म। हाँ जी। अब हमारे पास प्रोडक्ट क्या है? -54, है ना? तो 54 के फैक्टर्स करो। देखो सबसे मुश्किल बात है, अभी स्टार्टिंग है ना, तो ऐसे एकदम से फैक्टराइज नहीं आएगा। प्रैक्टिस के बाद अपने आप फैक्टर्स टाइप करते हैं। तो आप क्या करोगे? देखो सबसे पहले लिखना शुरू करो 1 इंटू 54। फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से होता है ना डिवाइड, ये 2 इंटू, क्विकली 2 इंटू 27। फिर 3 से होता है 3 इंटू 18। 4 से होता है नहीं, 5 से भी नहीं होगा, 6 से 6 इंटू, कहीं ना कहीं कुछ दिख रहा है जो हमें चाहिए। सम कितना चाहिए बताओ? हाँ जी प्रभगीत, सम कितना चाहिए? समझ में आ रहा है? सम -3 चाहिए, और प्रोडक्ट कितना चाहिए था? -54। ठीक है ना? तो इनमें से कौन से वाले फैक्टर्स जो है जो सम -3 दे रहे हैं? 6 एंड 9। 6 के साथ कौन सा साइन और 9 के साथ कौन सा साइन? बस समझ में आ गई ना बात? ये बहुत जरूरी है। ऐसे क्लास में मत, ये मत सोचना कि बाद में कभी आएगा, अभी एक एक चीज समझ कर जानी है क्लास में। तो y -9 प्लस 6 y -9। सो फैक्टर्स आर y प्लस 6 y -9। क्लियर हो गया इतना? इतना अगर हमने लिख लिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन लो। अब हमारे पास है x² -8x प्लस 7, a² प्लस 7a माइनस 18। दोनों क्वेश्चंस है। आई वॉन्ट ईच वन ऑफ यू वर्किंग ऑन द क्वेश्चंस। ये नहीं कि बैठे हो जब मैं लिखूंगी तब लिखोगे। हमारे पास आंसर आना चाहिए, और कोई बहुत मुश्किल वाले क्वेश्चंस नहीं है ये। पहले वाला हो गया पांचों। फैक्टर्स क्या हुए? x² -8x प्लस 7, 1 एंड 7। मुझे बताओ क्या लिखोगे?
एक्स स्क्वायर -1 -7 ठीक है। हाँ, आपके स्टेप्स बोला करो जो आपने लिखे होते हैं, मुझे फाइनल आंसर नहीं। चलो ये हो गया। अब कॉमन लिया, x इंटू x-1 -7 x-1, सो आंसर विल बी x-7 इंटू x-1। ठीक है, नेक्स्ट वाला स्टार्ट कर दो अब। ए स्क्वायर सहज बताओ, ए स्क्वायर प्लस 7a माइनस 18 क्या बना इसका? ए नहीं, मुझे बताओ इसके फैक्टर्स क्या लिए। क्यों समझ नहीं आया? फिर बोल क्यों नहीं रहे हम? प्रोडक्ट कितना चाहिए? ए +18 -18। माइनस और सम कितना चाहिए? तो 18 के फैक्टर्स कर -18 के। तो जब इसके हम फैक्टर्स करने शुरू करते हैं, सो आई विल राइट लाइक दिस, 18 × 1। प्लस माइनस साइन तो हम डिसाइड कर लेंगे। फिर हम करेंगे 2 × 9। फिर हम करेंगे 3 × 6। और हर एक स्टेप में देखते रहो कब तुम्हारे पास डिजायर्ड सम या तो उनके दो फैक्टर्स के प्लस में या माइनस में। ठीक है, 18 × 1 किया, 18 + 1 या तो 19 आएगा या 17 मिलेगा, हमें नहीं चाहिए। 2 × 9 किया, या तो 11 आएगा या माइनस करेंगे। माइनस करने के लिए एक को प्लस एक को माइनस, किसके साथ प्लस माइनस साइन वो डिपेंड करेगा। हमें यहां पर साइन प्लस का चाहिए, तो हम किसके साथ प्लस रखेंगे? +9a -2a -18। तो ये आ गया a+9 -2a+9। तो आंसर आ जाएगा a-2 a+। आपने सेम आया लेकिन मैंने पहले -2 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपके एंड के दो फैक्टर सेम होने चाहिए। ठीक है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई -2 पहले लिखकर प्लस बाद में लिखते हैं, दैट इज इमटेरियल जब तक आपको माइनस प्लस साइन को हैंडल करना आता है। मतलब कि जब हमने यहां पर माइनस का साइन रखा, दैट इज व्हाट यू नीड टू सी, कि देखो जब मैंने यहाँ पे माइनस का साइन रखा ना, है ना, तो जब मैंने यहाँ पे देखो -2 कॉमन लिया तो अंदर ब्रैकेट्स में ये प्लस हो गया। तो जब तक मुझे ये चीज ट्रांसफॉर्मेशन आती है ना कि मैंने माइनस कॉमन लिया अंदर प्लस आ जाएगा, तब तक बिल्कुल जायज है, जैसे मर्जी लो। ठीक है, चलो दिस क्वेश्चन डन। फिर हमारे पास ये वाला है 6x² + 17x + 5। सो दिस इज फर्स्ट, फिर इसके बाद ये क्वेश्चन करना है, उसके बाद ये वाला। तो आई स्टिल रिमेम्बर जब मुझे हमें ये चीज सिखाई गई थी ना, तो हमें कहा गया था कि टू नंबर्स, ये लाइन लिखनी है स्प्लिटिंग के सबसे पहले, टू नंबर्स हुज सम इज +17 एंड प्रोडक्ट इज 6 × 5 +30 आर। तो वो दो नंबर्स हम लिखते थे, पर आपको मैंने सिर्फ इतना कहा है कि आप पहले सोचोगे प्रोडक्ट क्या है, ये हर बार लिखना नहीं पड़ेगा। दिस इज द इनिशियल स्टेप्स याद रखने के लिए। तो हम प्रोडक्ट क्या देखना चाहते हैं, प्रभनूर बताओ। 5 5 नहीं होगा यहां पर ना, जब आपको सिखाया गया था तो वहां पर x² के कोएफिशिएंट में 1 होता था। तो आप 1 को जिससे भी मल्टीप्लाई करोगे वो नंबर इटसेल्फ रहेगा, तभी हम कांस्टेंट टर्म देखते थे। यहां पर याद होगा मैंने क्या कहा था, ax² + bx + c। सम जो चाहिए वो चाहिए +b, और प्रोडक्ट चाहिए a और c को मल्टीप्लाई करना। तो वहां पर 1 था, इसीलिए हमने कहा कांस्टेंट में ही ध्यान दो। लेकिन यहां पर आपके पास x² के कोएफिशिएंट में 6 है, तो आप प्रोडक्ट में क्या चाहते हो? 6 × 5 30। बात समझ में आई? यू नीड द सम, द प्रोडक्ट एज a multiplied by c, where a is the coefficient of x², c is the constant term। तो आपको प्रोडक्ट चाहिए ac का, विच इज 30, और सम क्या होगा? आप 30 के फैक्टर्स करने, अच्छा सम क्या होगा? 17 +17 साइन के साथ लिखना। प्रोडक्ट भी चाहिए +30, सम भी चाहिए 17। तो 30 को फैक्टराइज करना शुरू कर दो। क्या होता है देखो, 1 × 30। हाँ, फिर आ जाएगा 2 × 15, और हर बार हर स्टेप पे चेक करो 17 कब बनता है।
दो फैक्टर्स में नहीं बनेगा, एक ही में बनेगा। और अगर दो में बन रहा है तो कहीं ना कहीं साइन क्यों मिसप्लेस कर रहे हो। तो हमारे पास आ गया, मतलब ये नहीं कि दो नंबर दो फैक्टर्स मिलेंगे जिसमें 2 और 15 मिल गया ना, एक और पेयर एग्जिस्ट करेगा जिसमें 2 फिर 17 बन रहा है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। तो 6 स्क्वायर प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5। तो दोनों में से आई टेक यहां से 3x कॉमन, 2x प्लस 5, और यहां से 1 लिया, 2x प्लस 5। तो ये आ जाएगा। 3x+1 और 2x हाँ बिल्कुल। प्लस -5 दिया। बेटा क्यों, बताओ, माइनस क्यों? और आपने पहले सॉल्व करना। हम्म। हाँ जी, माइनस क्यों? ये 6x² - 2x² ऐसे आ क्यों? नंबर भी सेम है। साइन क्यों लिखा है? वही तो, मैं जब +17 चाहिए तो -2 क्यों लिख रहे हो, है ना? यहाँ पे तो पर माइनस से हाँ इसीलिए। चलो अब नेक्स्ट आ जाओ। इसमें द प्रोडक्ट शुड बी, अब बता सकते हो। अब तुम यहाँ पर देखोगे तो तुमको हो गया प्रोडक्ट चाहिए 1, पर 1 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? 12 × 1 12। सम कितना होना चाहिए साइन के साथ? अगर इफ आई एम नॉट राइटिंग द साइन दैट मीन्स वो प्लस ही होता है ना। अगर यहाँ पर हम देखें तो हमें क्या चाहिए? सम -7। सम को माइनस साइन लिख रहे हैं दैट मीन्स माइनस है, नहीं लिख रहे हैं तो मतलब प्लस है। अब आप 12 के साथ ही आ जाओ। ठीक है। तो अब हम फैक्टर्स लेने शुरू करेंगे। तो देखो स्टार्ट करते हैं 1 × 12, ये तो बहुत बेसिक से है, बाद में स्ट्राइक करने शुरू कर देते हैं कि 2 भी ले लो, चलो 2 × 6। कभी कभी जब नहीं स्ट्राइक करते तो स्टार्ट फ्रॉम 1 2, फिर इवन नंबर है, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है, फिर 4 से हो रहा है, तो सो ऑन सीरीज में फैक्टर्स चेक करो। फिर आप 3 पर आओगे तो आप लिखोगे 3 × 4 जिनका सम 7 बन जाता है। नाउ आई नीड -7। और प्रोडक्ट तो प्लस में ही है, तो दोनों नेगेटिव्स होंगे या दोनों पॉजिटिव्स? ठीक है ना। तो इसी थोड़े से लॉजिक के साथ जो हम अपने इंस्टिंक्ट में ले आते हैं कि बाय द टाइम इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम रियलाइज करेंगे। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे -1 कॉमन लिया है ना, तो ये 4x तो होगा, अंदर प्लस का साइन माइनस बन जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन। ठीक है। तो इस चीज को समझना है। मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं जी इसको बाद में ऐसे लिख लो वैसे लिख लो, बट आई वुड वांट यू टू लर्न दिस थिंग बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस चीज को ना कुछ टीचर्स उसे ऐसे कहते हैं कि नहीं इसको बाद में लिख लो इसको पहले लिख लो। वो उतनी जजमेंट भी तो चाहिए ना कि बाद में क्यों लिखे पहले क्यों लिखे। बात समझ में आई? और ये चीज ना 99% बच्चों की गलती ये होती है। प्लस जब ब्रैकेट्स ओपन करते हैं तो हम साइन चेंज सभी नहीं करते, या ब्रैकेट से कॉमन लिया वो साइन चेंज नहीं हुआ। ये बहुत जरूरी चीजें हैं, ये चीज ध्यान रखनी है। एंड आई वॉन्ट यू टू लर्न दिस, ये मास्टर कर लोगे। कैलकुलेशंस आपका ना, सच में कह रही हूँ, अगर 100% कैलकुलेशन मिस्टेक है वो 50% पे आ जाएगी। बाकी तो वो है कि चलो नंबर ऊपर से अलग कॉपी कर लिया, मल्टीप्लीकेशन गलत कर ली, डिजिट्स गलत कॉपी कर लिए, वो रह जाता है। ठीक है। बट अगर ये प्लस माइनस की ना, आई सीन 99% ये गलती होती है। मैक्सिमम गलती है माइनस से हमने कॉमन नहीं लिया जी। बस क्यों पता नहीं, भूल गए, आदत नहीं है तो आदत उसे डालनी है। तो यहां पर देखो जब कुछ ऐसा आ जाता है ना, तो आपने इससे कुछ नहीं कर सकते हो तो मल्टीप्लाई करोगे। फैक्टराइजेशन इज ऑल अबाउट ट्राइंग डिफरेंट वेज। ठीक है। बाय द टाइम इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि समझ में आता है कि अच्छा ये लगेगा फॉर्मूला इसमें। तो जब कुछ नहीं समझ में आ रहा ना, तो जो लगा सकते हो वो लगाओ। कहीं ना कहीं जाओगे, कहीं ना कहीं वापस आओगे, फिर जाकर समझ में आएगा कि ये क्यों लग रहा है। बात समझ में आई? एंड इफ आई गेट दिस क्वेश्चन आई एम नॉट, आई एम लाइक क्लूलेस, क्या करे, है ना? तो उसने क्या पूछा, मैम मल्टीप्लाई करेंगे ना। आपने अब ये पूछना नहीं है, आपने करना है। और करने के बाद ना, इवन इफ आई एम आस्किंग यू क्यों किया, तो ये नहीं कि मैं आपको डीमीन कर रही हूँ या मैं सरकास्टिक हो रही हूँ। आई एम आस्किंग यू टू थिंक अबाउट इट कि व्हाई दिस इज नॉट वर्किंग। बिकॉज उसने मुझे, मतलब हमें स्कूल पहुंचना, रास्ता बंद है तो हम दूसरी गली में जाकर अगर वहां भी मुझे बंद गेट मिलेगा तो आई टर्न बैक ना, है ना? वही चीज है फैक्टराइजेशन, कि जहां जा रहे हैं रास्ता बंद हो गया, वापस आओ, कोई और रास्ता ढूंढो। समझ में आ गई? फैक्टराइजेशन यही है। तो अब हमारे पास आएगा ये क्वेश्चन, सो व्हाट इज द प्रोडक्ट दैट वी नीड? -120। एंड व्हाट इज द सम दैट वी नीड? 7x। है ना? अब आ जाएंगे 120 के फैक्टर्स पे, है ना? तो मैं 120 लिख रही हूं। देखो वही बात है, आई वुड आस्क यू टू राइट
स्टार्ट ऐसे करना शुरू कर दो, कहीं ना कहीं तो हम लोग पहुंचते हैं अच्छे से, ठीक है। तो 2 into 60, 3 into 40, अपना ये +7 का ना ध्यान में रखना कि जहां 7 आ गया ना डिफरेंस में, मुझे पता है डिफरेंस में ही आएगा क्योंकि माइनस चाहिए, एक माइनस एक प्लस होगा तभी प्रोडक्ट माइनस में होगा, है ना। तो अब 40 के बाद आई से 4 into 30, फिर मैं 5 पे आऊंगी, 5 into 24, फिर 6 पे आऊंगी, 6 into 20, 7 and 8, 7 से डिवाइड होता है ये नहीं, फिर हम आएंगे 8, 8 into, समझ में आ गया। पता क्या है ब्लैंक, वाई एम आस्किंग यू टू राइट ऑल दीज प्रेयर्स, क्योंकि ब्लैंकली उस नंबर को देखते रहो कि 7 कब आएगा, 12 into 10 नहीं, इसमें नहीं आ रहा, फिर और सोच रहे हैं, वो माइंड ब्लैंक होता है। सो स्टार्ट राइटिंग, यू रीच समवेयर, कहीं ना कहीं किसी रास्ते पता तो है कि ये चलना है। बात समझ में आ गई। सो द फैक्टर्स दैट वी नीड इज 8 and 15। अब कौन सा प्लस कौन सा माइनस, तो हम बता सकते हैं आप, -8 -8 and +15। अब किसको ऑर्डर में पहले लिख रहे हो वो मैटर नहीं करता, ठीक है। अगर आप -8 पहले लिख रहे हो तो वो आपको टीचर्स ने सिखाया होता है कि प्लस वाला नंबर बाद में ले लो, बट अगर आप माइनस भी बाद में लेते हो, जो मैं लिखूंगी हमेशा, क्यों, क्योंकि आई वॉन्ट यू टू लर्न कि जब माइनस कॉमन लिया जाता है तो साइन चेंज होता है। +15x -8x -10। तो देखो अब मैंने क्या किया, यहां से मैंने 3 कॉमन लिया, 3x कॉमन लिया, तो ये आ जाएगा 4x + 5। अब यहां से आई विल टेक -2, तो ये तो 4x बन गया। अब इस माइनस ने -10 को, -2 ने -10 को डिवाइड करके बना दिया +5। कॉमन लेने का मतलब होता है उस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3x - 2 एंड 4x + 5। इतना क्लियर हो गया। ये हमारी बेसिक फैक्टराइजेशन हमेशा रहेगी विद नंबर्स, राइट। थोड़ा और एक दो क्वेश्चंस डिफरेंट में लेके जाते हैं, बेसिक समझ में आ गया ना। मान लो अब हमारे पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट लिखो। Now the question goes like this. It says 84 -2r -2r square, 1 -18y -63y square, 2y square plus y -45, और दूसरा हमारे पास है 2x² +13xy -24y²। अब जो पहले दो क्वेश्चंस लिखे हैं ना, इसमें क्या हुआ, क्वाड्रेटिक में x² पहले लिख रहे थे, स्क्वायर वाली टर्म को, यहां सबसे लास्ट में चली गई। अगर तो माइनस लीडिंग कोएफिशिएंट कंफ्यूज करता है, पहले तो इसे ऑर्डर में लिखो, सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर सबसे छोटा। तो पहले मैं टर्म लिखूंगी -2r², फिर लिखूंगी -2r, और अब लिखूंगी +84। ठीक हो गया इतना। अगर तो अब माइनस साइन कंफ्यूज करता है, तब क्या करना है, नहीं करता तो आप चल ही रहे हो कि वी नीड द प्रोडक्ट ऑफ 84 into -2। मैं क्या करती हूँ, मुझे यहाँ माइनस अच्छा नहीं लगता लीडिंग कोएफिशिएंट में, सो आई टेक -2 कॉमन। चलो उसके बाद हम करेंगे r² +r माइनस r² + r -42। क्लियर हो गया। माइनस कॉमन लिया इसलिए, वो +84 था ना। जब आप माइनस कॉमन लेते हो तो सभी ब्रैकेट्स के साइन चेंज हो जाते हैं, देख -2 का नहीं होगा, बाकी सबके भी होंगे, ठीक है। -2 × r² + r -42 आ गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इस -2 को तो एज इट इज लिखो, यहां अंदर वाली टर्म को आपको फैक्टराइज करना है। अब हम क्या करेंगे, वी नीड द सम एज एन प्रोडक्ट। सम कितना चाहिए, +1, आर का कोएफिशिएंट 1, और प्रोडक्ट कितना चाहिए, -42, है ना। तो प्रोडक्ट में आते हैं, -42 तो है, 1 × 42, 2 × 21, 3 × 14,
4 से होता है, नहीं होता। 5 से होता है, नहीं होता। 6 into 7। तो हमें सम कितना चाहिए था? +1। प्रोडक्ट -42, सम +1। तो कौन से नंबर्स में इनमें से डिफरेंस 1 का आता है या प्लस करके 1 आता है? 6 और 7। कौन से नंबर के साथ प्लस आएगा? 7 के साथ। ठीक है, तो ये बन गया R² +7R -6R -42। तो ये आ जाएगा -2R, R+7 -6R+7। समझ में आ गई बात ये? तो फाइनली हमारे पास क्या बन जाता है देखो। आई राइट -2R -6R+7। -2R -6R+7। हाँ, मल्टीप्लीकेशन में नहीं आती। अगर मैं तुम्हें लिखूं 2 × 3 × 6। अब मेरी बात सुन बेटा, ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन है यहाँ पे। आप 6 को, अगर मैंने 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या फिर से 2 को मल्टीप्लाई करोगे 6 से? नहीं ना। मल्टीप्लीकेशन इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मल्टीप्लीकेशन। ऐसे ही अगर 2 + 3 + 6 लिखा हो, तो अगर मैंने इसमें 2 + 3 कर दिया तो क्या मैं फिर से 2 में 6 ऐड करती हूँ? एक बार ही करते हैं ना। मल्टीप्लीकेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होती, ओवर मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, एडिशन ओवर एडिशन डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है। मतलब मैंने अगर ऐसे लिखा है तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि 2 + 3 और 2 + 6 करना है। राइट, 2 × 3 × 6 लिखा है तो ये नहीं कि 2 × 3 फिर 2 × 6 करना है। नहीं होता ना। तो ऐसे यहाँ पे फैक्टर्स के साथ भी रहेगा। बहुत जरूरी चीज है प्रोडक्ट में। आपने लिखा, मैं यहाँ लिख रही हूँ उसको, आपने लिखा -2R -6R+7। तो इसका मतलब है तीनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब होता क्या है, आपको ना आंसर जो मिलेगा कुछ इस तरह से मिल सकता है कि ये 2 अंदर मल्टीप्लाइड है। तो आपको मिल जाएगा -2R+12। समझ में आ गया? अब ये नहीं कि R+7 को भी -2 से मल्टीप्लाई करना है। एक बार मल्टीप्लाई कर दिया, वो जिस मर्जी को मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हाँ, इसका आंसर यही होगा बिकॉज इसने फैक्टराइज करने को कहा है। इफ यू राइट दिस टर्म, इसमें आपने फैक्टराइज नहीं किया, इसमें कॉमन 2 है, आपको वो 2 भी बाहर निकालना है। समझ में आ गया? दिस इज स्टिल नॉट फैक्टराइज बिकॉज फैक्टराइजेशन का मतलब है जितना भी कॉमन है हमने सब बाहर निकाल लिया, सबको अलग अलग करके रख लिया। ठीक है, यहां पर कॉमन निकल सकता है, तो मे बी आप 2 कॉमन लो और ये बन जाएगा 6 - R। 2 कॉमन लिया, ये बन गया 6 - R और ये हो गया R+। समझ में आ गया इतना सबको? ठीक है, 6 - R समझ में आया, -1 हमने अंदर भेज दिया। सिर्फ इसको रखा तो हो सकता है आपको इस फॉर्मेट में मिल जाए, ये भी गलत नहीं है। बस माइनस को अच्छे से रख के रखना कि -1 बाहर है, विजिबल होना चाहिए, ये नहीं कि इक्वल टू के साथ मर्ज कर जाए। समझ में आ गई बात है सबको? चलो नेक्स्ट करें। अब ये वाला क्वेश्चन आप खुद करोगे।
फैक्टर्स बन गए सबके? कितने? इसमें कौन से बने हैं? इसके रेलिवेंट कौन से होंगे? नहीं समझ में आ रहा। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ तो फिर फैक्टर्स बेटा मैंने लिख भी दिए, उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है कौन से फैक्टर्स होंगे। 18, 18 एंड 18 तो सम चाहिए बेटा। फैक्टर्स, हाँ फैक्टर्स। हाँ फैक्टर्स में 21 के साथ कौन सा साइन होगा? +21 माइनस 3y -1, माइनस कॉमन लिया है। नहीं, अगर बिना उसके कर सकते हो कर दो। ठीक है। उसके, अगर उसके बिना करना है तो यूल डू लाइक दिस, 63y² -21y +3y +1। ठीक है। अब यहां से जब आप कॉमन लोगे इट वुड बी 21y माइनस के साथ। यहां पर तुम्हें माइनस साइन देखो हर कहीं ना कहीं तो आके परेशान करेगा ही, तुम पहले ना हो जाओ तुम बाद में हो जाओ। ठीक है। तो यह आ जाएगा 3y +1, और यहां से भी 1 आएगा, 3y +1। सो इट विल बी -21y +1 इंटू 3y +1। बात क्लियर हो गई सबको? अगर माइनस कॉमन नहीं लेना है, उसके बिना ही करना है, तो ध्यान रखना कि आपको माइनस साइन कॉमन लेना ही है। नेक्स्ट 2y² +y -45, ये बहुत आराम से कर सकते हो। 2y² +y -45। तो हमें सम कितना चाहिए और प्रोडक्ट कितना चाहिए? व्हाट इज द सम दैट वी नीड? +1। ठीक है बिल्कुल। एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट? कौन से साइन के साथ? तो अब 90 को लिखो और इसके फैक्टर्स बनाओ। देखो, 1 × 90, 2 × 45, 3 × 30, 4 से डिवाइड नहीं होता, 5 से हो जाता है, 5 × 18। थोड़े टेबल्स हमें स्ट्रॉन्ग करने होंगे। 6 के साथ होता है, 6 × 15। 7 से नहीं होता, 8 से नहीं होगा, 9 से हो जाएगा। तो 9 और 10 में अगर आ गया तो प्लस साइन किसके साथ, माइनस साइन किसके साथ? +10y -9y -45। क्लियर हो गया सबको ये? 2y -9y +5। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ था 2x² +13xy -24y²। यही लिखा था ना? नहीं लिखा किसी ने? एक्सप्रेशन लिखो, 2x² +13xy -24y²। 2x² +13xy -24y²।
देखो अगर मैं इसमें से y और वाई स्क्वायर को हटा दूं, है ना, इस क्वेश्चन को बिल्कुल उस तरह से ही देखूं। ये आपको दिया हुआ है 2x² प्लस 13x माइनस 24, क्या सॉल्व कर सकते हो, है ना। वाई स्क्वायर का कुछ काम नहीं है, बस उसे रहना है साथ में। अगर यहाँ पे वाई स्क्वायर दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर हमारे पास y भी है। समझ में आ गया कि हमने दो नंबर्स लिए जिनको मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट आ रहा है 24 इंटू 2 माइनस 24 इंटू 2। अब 24 के साथ वाई स्क्वायर था, 2 के साथ एक्स स्क्वायर था, तो मुझे चाहिए 48 x² y²। समझ में आ गई बात। और जब हम सम ले रहे हैं तो +13 ले रहे हैं, है ना। 13 वो XY होता है, तो अब जब इनको आप स्प्लिट करोगे तो उसको मल्टीप्लाई करके 48 x² ही आएगा, x²y² ही आएगा। तो इस y² ने कुछ खास हमें प्रॉब्लम में नहीं डाला कि नहीं जी कुछ नई चीज बन गई। अ- बस उसके साथ जहां x लिख रहे थे वहां XY लिख देंगे। 24 y² था तो उसको y² ऐसे लिख के रखना है। ठीक है। तो अगर मैं इसी को सॉल्व करती हूँ, आई नीड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कितना चाहिए सब बता सकते हो। प्रोडक्ट विल बी -48 एंड व्हाट विल बी द सम, +13, है ना। हाँ। अब -48 को ऐसे लिख लो और इसके फैक्टर्स बनाने शुरू करो। बनाओगे अपने आप। सबसे पहले क्या लिखोगे, 1 इंटू 48। दिस इज वेन वी डोंट इवन नो कि फैक्टर्स करने क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर डायरेक्टली समझ में आते हैं तो ठीक है, दैट मीन्स हम उस स्टेज तक आ चुके हैं। फिर मैं लिखूंगी नहीं जी ये तो बन नहीं रहा। फिर मैं लिखूंगी 2 इंटू 24। फिर मेरा नहीं बन रहा तो मैं लिखूंगी 3 इंटू 16। फिर अगर फिर भी मुझे नहीं ध्यान आ रहा तो मैं लिखूंगी 4 इंटू 12। ब्लाइंडली मत लिखते रहना फैक्टर्स की, नहीं जी हम लोग एंड में जाके 10 फैक्टर्स लिख रहे हैं। आप देखते रहो कि मुझे सम चाहिए 13 का, तो वो किसी एक पेयर में मेरे पास आ रहा है, 16 और 3 में आ रहा है ना। और विद साइन आना चाहिए, ये नहीं कि दोनों को ऐड करके और यहाँ मुझे प्रोडक्ट तो नेगेटिव का मिल रहा है, तो मतलब एक प्लस एक माइनस में आना चाहिए। ठीक है। तो 2x² प्लस 16x माइनस 3x माइनस 24। 2x कॉमन लिया, 16 3 से 48 होता है। अच्छा ये वाला, हाँ वो भी मैं करवा रही हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा x+8 माइनस 3 कॉमन लिया, x+8। तो 2x माइनस 3 इंटू x+8 ये आ गया। अगर यहीं पे करना है, देखो सिमिलैरिटी देखो, मैं क्या करूंगी, फैक्टर्स वही है मेरे पास, बस इसमें 16xy लिख दिया। यहाँ पे -3xy माइनस 24y²। अब यहाँ से कॉमन ले लिया 2x, तो ये आ जाएगा x+8y, क्योंकि x चला गया बाहर, यहां y रह जाएगा। बात समझ में आई। यहां से अब मैंने 3y कॉमन लिया, तो यहां पे आ जाएगा x+8y। बस इतना सा फर्क पड़ा है कॉमन लेने में, बाकी नंबर्स में एज सच कुछ फर्क नहीं आया। 2x माइनस 3y इंटू x+8, दोनों में देखो फर्क क्या है, सिर्फ y साइन का। क्लियर हो गया। समझ में आ गया सबको ये। अब ऐसे ही देखो हमारे पास है x² y² -8xy -48। सो व्हाट इज द सम दैट वी नीड। अब आप ध्यान देना कि जो हमें वेरिएबल्स चाहिए ना, वो x² y² इकट्ठे करके दे दिए, और हमारे मिडिल टर्म में भी xy दिया हुआ है। सो वी नीड द सम ऑफ -8 एंड प्रोडक्ट। तो फिर से वही 48 के फैक्टर्स बनाओगे, क्या बनेंगे, 1 इंटू 48, 2 इंटू 24, 3 इंटू 16, 4 इंटू 12। तो इस पेयर में डिफरेंस 8 का आ गया, और एक माइनस एक प्लस रखने के बाद ही, है ना, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट चाहिए था नेगेटिव। तो यहां पे देखो अब मैं क्या लिखूंगी, x²y² -12xy प्लस 4xy -48। xy कॉमन लिया, xy -12, 4 कॉमन लिया, xy -12। सो xy +4, xy -12। समझ में आ गई बात।
बस एक्स के साथ वाई बैठा हुआ है ना, उतना सा ही फर्क पड़ेगा। इतना क्लियर है? अब इसके बाद ना, इसके साथ साथ जो आपको एक्चुअल आने वाले क्वेश्चंस हैं वो करवाऊंगी, जो आपके टेंथ में भी रेलिवेंट रहेंगे और अभी भी आ सकते हैं। वी हैव टर्म्स जिसमें फ्रैक्शंस एज कोएफिशिएंट्स दी हो। फॉर एग्जांपल, अब ये सारे इंपॉर्टेंट वाले हैं, पेपर में अगर ट्रिकी डालना है ना तो मैं ये डाल दूंगी। आपके ना कोएफिशिएंट्स जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है, 1/4, 1/8, 2/9 ऐसे दिए होंगे, और इसको आपको फैक्टराइज करना है। और ये टेंथ में भी आया हुआ क्वेश्चन है, पेपर में 3 मार्क्स का, इसको फैक्टराइज करो, है ना। तो आपको ना ये समझने की जरूरत नहीं है कि अब हमें सम चाहिए 1/4, प्रोडक्ट चाहिए -1/8। फ्रैक्शन को सबसे अच्छा तरीका है हैंडल करने का, टेक द एलसीएम। इसमें एलसीएम 8 ले लिया, ये क्या बन जाएगा, 8x²। समझ में आ गया? ये इंटू टू क्या हो गया, +2x -1। और इस 1/8 को अलग ले आओ। अब आपके पास जो अंदर की टर्म है उसको देखो, क्या आप फैक्टराइज कर सकते हो? उसमें सम क्या चाहिए, +2, प्रोडक्ट क्या चाहिए, -8। समझ में आ गया? तो जब भी फ्रैक्शन वाले कोएफिशिएंट्स होंगे, और ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता ही है, ट्रिकी नंबर 1 मतलब ट्रिकी क्वेश्चन नंबर 1 की फ्रैक्शन को फैक्टराइज कैसे करना है, तो उसमें कुछ नहीं करना होगा आपको। आपने हमेशा उस फ्रैक्शन को टेक एज एलसीएम, सारे कोएफिशिएंट्स आपके न्यूमरेटर में आ जाएंगे, 1/8 को अलग कर लो, जो भी हमारा डिनोमिनेटर है उसको अलग कर लिया, और अंदर वाली टर्म जो बच गई इसको फैक्टराइज कर दिया। सो नाउ जब हम फैक्टराइज करेंगे तो ये आ जाएगा इक्वल्स टू 1/8। 8 सम चाहिए, +2 प्रोडक्ट चाहिए, -8। सो -8 के साथ हो जाता है 4 × 2। डायरेक्टली समझ में आ गया, 1 × 8 करोगे, फिर 2 × 4 करोगे, 4 × 2 ही बन रहा है ना। तो +4 -4, +4 -4, यहाँ साइन क्या चाहिए, प्लस चाहिए ना। तो +4x -2x -1, 1/8 तो एज इट इज, यहां से अंदर 4x कॉमन लिया, 2x +1, यहां -1 कॉमन लिया, तो अंदर ब्रैकेट्स में 2x +1, 1/8, 4x -1, 2x +1। क्योंकि 9th 10th में भी आकर हम ये प्लस माइनस साइन में घुलझे रहेंगे ना, और हम आप भी कहेंगे नहीं नहीं इजी वे आउट लो। आगे जाके ना, सच में कह रही हूँ, 11th 12th में मैथ्स लो चाहे ना लो, कहीं भी जाओगे ये चीज प्रॉब्लम देगी ही देगी। बिकॉज इवन इफ यू ट्राई टू डू एनीथिंग, अगर आप कहते हो ना इकोनॉमिक्स कर लेंगे हम, ये सब कर लेंगे, वहां पर बेसिक मैथ स्किल्स चाहिए हमें। ठीक है, इवन इफ यू से कि आर्ट्स ही करना है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी फील्ड में जाके थोड़ा बहुत ये बेसिक प्लस माइनस जो है वो हमें चाहिए। समझ में आ गया? ये बहुत बेसिक माइनस प्लस है कि हमने माइनस कॉमन लिया, दैट्स वाई ब्रैकेट्स में प्लस साइन आएगा। क्लियर होगी बात ये? तो ये हमारी फैक्टराइजेशन आ गई। नाउ इन केस इफ यू से कि नहीं मुझे 8 से मल्टीप्लाई करके दिखाना है, तो दोनों में से किसी भी एक फैक्टर को मल्टीप्लाई करना, दोनों को नहीं। ठीक है, जैसे मैं लिखूंगी 4x/8 -1/8, और यहां पर ये 2x +1 ही रहेगा, ये करना नहीं होता। राइट, मैं आपको सिर्फ समझा रही हूं कि अगर 1/8 को मल्टीप्लाई करना है तो या तो इस तरह से लिखेंगे, और 4x -1 रहेगा, 2x/8 +1/8। समझ में आ गई बात सबको? ठीक है, नेक्स्ट लिखो अब। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देती हूँ, देन आई नीड टू रिसीव दिस। अब है x² +1/6x -2। नेक्स्ट लिखो। ये वाला क्वेश्चन बोर्ड्स में आया हुआ, 7y² -11/3y -2/3। चलिए दोनों क्वेश्चंस में टेक द एलसीएम, ट्राई टू फैक्टराइज इट। एक और है वैसे, चलो आके करवा, तो ये दोनों करो।
सही बात है। एट नाइन बच्चों हुआ x² + 1/6x-2, तो इसमें फैक्टर हमने एलसीएम लिया होगा। अच्छा, मुझे एक एक करके सारे स्टेप मैं पूछते नाम लूंगी तो मुझे आप स्टेप्स बताओगे। हाँ जी, पहले तुमने क्या लिखा है इसमें? पहला स्टेप आपका क्या है? 6 एलसीएम लिया होगा सबका। किसी को इस स्टेप में कंफ्यूजन है? किसी को भी इस स्टेप में कंफ्यूजन है? अगर आपने एलसीएम सही नहीं लिया है
तो फिर ये क्वेश्चन सही नहीं होगा। तो हमने पहले सब स्टेप में एलसीएम सही लेना, तो अगर एलसीएम सही नहीं है तो अभी सही करो। उसके बाद 1/6 प्रभनूर किया सॉल्व। सम क्या चाहिए हमें? 72 प्रोडक्ट चाहिए। बोलता हाँ हाँ चल -72 ठीक है। मैंने तो नंबर बोल दिया, अब अपने आप फिट करो जहां फिट करना है ना। हाँ तो सम इज, नहीं गलत है ये, +1। जो पूछा जाता है ना उसका जवाब दो। दैट इज कॉल्ड बीटिंग अराउंड द बुश, ठीक है। लाइफ में भी प्रिसाइज होना चाहता है, जो पूछना चाहिए ना, जो भी आगे पूछ रहा है उसका ही प्रिसाइसली जवाब हमें देना चाहिए, राइट। सुनकर, तो अब हमने प्रोडक्ट -72 के फैक्टर्स लेने हैं। तो फैक्टर्स हमारे पास क्या बन जाते हैं? पहले तो 1 × 72, अगर ये सब कर रहे हो 2 × 36, देन आई राइट 3 × 24, 4 × 18, देन 5 6 6 × 12, देन 7 से नहीं होता, 8 × 9 किया। तो कौन से फैक्टर्स बन जाएंगे? 8 और 9। प्रभगीत किया है तुमने कि नहीं किया सॉल्व? एलसीएम गलत हो गया था है ना, हाँ। उसके बाद भी ठीक करने के लिए ना हम लोग फैक्टर्स को भी यहां देख रहे हैं। दिस इज समथिंग जो आप खुद से काम करना शुरू किया करो। होमवर्क हम भूल जाते हैं करना। प्रैक्टिस इसका मतलब, होमवर्क भूलने का मतलब है कि हम घर से प्रैक्टिस नहीं करके आ रहे। 3x - 4 × 2x + 3, 1/6 3x - 4 2x + 3। बस इतने पे छोड़ दो, कोई गलत नहीं करेगा यहाँ। वो 1/6 बाहर क्यों रखा है? रखा हुआ है क्योंकि फैक्टराइज करना है हमें। समझ में आ गया इतना? ताहिरा इसमें एलसीएम लिया हुआ है, क्या बना बेटा? 21y² -11y -12y। बिल्कुल ठीक, चलो फैक्टराइज करो अगर नहीं हुआ है ये। उपांशु सम कितना चाहिए? चाहिए -11 एंड प्रोडक्ट? प्रोडक्ट चाहिए हमें 42 तो 42 के फैक्टर्स, सो दैट द डिफरेंस ऑफ देम इज -11 और द सम इज -11। डिफरेंस चाहिए होगा ना, क्योंकि हमें -42 मिला हुआ है यहाँ पर प्रोडक्ट में। तो क्या हो जाएगा? 3 × 40। अगर आप चेक करोगे 142, 221, 314 में हमारे पास आंसर आ जाता है। सो 1/3 21y² -14y +3y -2। तो यहाँ से 1/3 7y कॉमन लिया, सो वील गेट 3y - 2 +1 3y - 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/3 7y +1 3y - 2। अब इसके बाद जो एक और क्वेश्चन है लिख लो, दैट इज 2x² +7/2x +3/4 एज होमवर्क ले लो। चलो ये क्वेश्चन, ठीक है। आपके होमवर्क में यही होगा कि जितने मैंने क्वेश्चंस क्लास में करवाए हैं ना, एक तो वो रिवाइज कर लेना। x² -14xy -51y²। और एक हमारे पास है 4 - x² -2x। तो इसमें पहले आपको स्क्वायर को ओपन करना है। a - b² काफी बारी करवाया है ना। पहले स्क्वायर को ओपन करके फिर इसे टर्म बनाकर फैक्टराइज करोगे। एक क्वेश्चन और लिख लो। अब जिसमें आया है 2x³ +5x²y -12xy²। तो यहाँ पे आप चेक करोगे कि हमारे पास x³ आ गया। मैं तो भी क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल बोल रही हूँ, या x³ आ गया। तो फोर्थ में आप चेक करोगे कि x कॉमन आ जाएगा, 2x² +5xy -12y²। तो आपको वही टर्म मिल जाएगी। लास्ट वाले में x कॉमन लेना है, मतलब x फैक्टराइज होने के बाद अंदर लगेगी स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। समझ में आ गया सबको?
कल होमवर्क होना चाहिए और